हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन शुरू करें अपनी बातचीत को उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं। उसको क्लिक करके आप सिंपल तरीके से चाहें तो अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर अगर हम बात करें 20 जुलाई 2021 को, तो देखिए 25.65 की गैप डाउन ओपनिंग होती है। 27.45 का इसका लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस है और 26.30 का हाई भी बनाता है पूरे इंट्राडे में, और लो 25.25 का है और 25.40 के ऊपर फाइनली बंद हो गया था। 7.47% के गिरावट के साथ बंद हुआ। एनएससी के ऊपर अगर हम देखें तो 25.26 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। वहीं बीएससी के ऊपर देखेंगे तो 26,71,000 शेयर्स को ट्रेड किया गया। अगर इसका हम 52 वीक हाई देखें 45.8 का है और लो है 18.25 का। मार्केट कैप है 12,636.54 करोड़ रुपए। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर आपको शायद ये ऊपर ऊपर ना लगे, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी खबर लगी है और मैं इतना ज़्यादा इससे संतुष्ट हूँ कि मैं बता नहीं सकता आपको। मैं आप लोगों को भी ये चीज़ रियलाइज़ करवाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के Q1 के नतीजे आ चुके हैं और ये नतीजे कहीं न कहीं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुधार होने की सिचुएशन को इंडिकेट कर रहे हैं। दोस्तों, आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के Q1 के अंदर जो नेट लॉस निकल के आया है 97.65 करोड़ रुपए का है। ये लॉस बहुत ही ज़्यादा नैरो होकर के निकल के आया है। दोस्तों, हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यानी सिक्वेंशियल बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए, कंपनी ने टोटल इनकम की बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी ने टोटल जो इनकम जनरेट किया है Q1 के अंदर वो है 1269.99 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में देखें यानी मार्च क्वार्टर में तो 1478.63 करोड़ रुपए निकल के आया था टोटल इनकम यानी टॉप लाइन। अगर हम बात करें कंपनी के अंदर प्रॉफिट की, तो देखिए इन्होंने नेट लॉस बुक किया है 97.65 करोड़ का Q1 के अंदर, जबकि Q4 के अंदर यानी प्रीवियस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 500.11 करोड़ का नेट लॉस बुक किया था कंपनी ने। अर्निंग पर शेयर की बात करें, ईपीएस की बात करें तो इस बार Q1 के लिए 0.20 निकल के आता है, जबकि Q4 के अंदर जस्ट पिछले फोर्थ क्वार्टर के अंदर देखें तो 1.01 रुपीज़ का निकल के आया था। तो ईपीएस में देख सकते हैं जो चेंज है 80.2% का है, नेगेटिव है, लेकिन इसमें हमें डिक्लिनेशन देखने को मिला है। अब इसके बाद हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आइए देखते हैं। देखिए, कंपनी ने इस बार टोटल इनकम जनरेट किया है Q1 के अंदर 1269.99 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी को 370.54 करोड़ रुपए का टोटल इनकम जनरेट हुआ था। तो देख सकते हैं इनकम में काफ़ी ज़्यादा उछाल है, लगभग 242.74% की सीधे जंप हमें देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम बात करें टोटल प्रॉफिट की यानी बॉटम लाइन की बात करें तो 97.65 करोड़ रुपए निकल के आता है इस बार Q1 के लिए, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में इनको 9,936.75 करोड़ की टोटल लॉस हुआ था। तो देख सकते हैं लॉस में ह्यूज रिडक्शन, 99.02% से गिरावट, 99.02% से इनके लॉस में कटौती हमें होती हुई दिखाई दी है। ईपीएस की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इस बार 0.20 रुपये निकल के आता है, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 44.95 रुपये निकल के आया था।
तो देख सकते हैं यहाँ पे भी 99.56% की गिरावट। देखिए ईपीएस में कमी होने का कारण और भी होते हैं, जैसे एक्सेप्शनली लॉस या गेन हो जाता है, वहाँ से भी ईपीएस चेंज होता रहता है। तो दोस्तों अब हम अपने मन की बात करते हैं। दोस्तों आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के फाइनेंशियल्स में जब जा कर के डेटा आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको लगेगा कि ये तो कंपनी ने ग्रोथ नहीं दिखाया है कुछ, राइट, आपको ऐसा रियलाइज़ होगा। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको जो एक ग्रोथ दिख रही है वो कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट कर रही है कि कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन इम्पोज हुआ था उससे कंपनी के बिजनेस एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुई थी। देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप कंपेयर करेंगे जून 2020 को कंपेयर करेंगे, जून 2020 से कंपेयर करेंगे जून 2021 को, तो डेफिनेटली जून 2020 में सिचुएशन कुछ और थी और जून 2021 में सिचुएशन आज कुछ और है। आज की डेट में कंपनी कम से कम अपने फंक्शनैलिटी को ऑन करके रखी, मशीनरी से इनका काम कर रहा है पूरी तरीके से, जबकि पिछली बार जून 2020 के अंदर बहुत ही बुरी सिचुएशन थी, तो हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते इसको। अगर हम ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो अभी सेकेंड वेव के चलते जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हुई, नहीं तो हम लोगों को क्वार्टर वन के अंदर जो है क्वार्टर फोर से भी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकता था आलोक इंडस्ट्री, राइट। तो अभी भी क्वार्टर टू जो चल रहा है इसमें थर्ड वेव का कुछ खतरा बातें चल रही हैं इस तरीके के, हवा चल रही है, तो कुछ ऐसा भगवान न करे कि हो, लेकिन ये एक कहीं ना कहीं एक कंसिडरेशन पॉइंट है कि आप पैंडमिक की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और जब जून 2020 को अगर आप देखते हैं तो उससे पहले जस्ट पहले जो है कंपनी ऑपरेशन में आई थी, रिलायंस इंडस्ट्री ने इसको टेक ओवर किया था। तो दोस्तों कोई ये जादुई मशीन नहीं है कि एक बार रिलायंस इंडस्ट्री ने जिसको हाथ लगा दिया वो तुरंत सोना बन जाएगा, उसको टाइम लगता है बनने में। तो दोस्तों आप लोगों को मेरे हिसाब से काफ़ी खुश होना चाहिए इन बातों को लेकर के, और इसको लेकर के लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। आपको इतना ज़्यादा इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है और इतना ज़्यादा आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे 20 जुलाई 2021 ट्यूसडे के दिन 49.1% की डिलीवरी उठाई गई ओवरऑल। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड में इम्प्रूवमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट हो रहा है और ये कंपनी आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ टर्न होती हुई दिखाई दे सकती है। देखिए लॉस बुक करना किसी कंपनी का शौक नहीं होता, कंपनी के अंदर ऐसी सिचुएशन होती है, एक्सेप्शनली कभी लॉस ज़्यादा हो जाता है, एक्सेप्शनली कभी गेन ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें प्रॉफिट भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी के लिए अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़े लेवल पे काम करती है, और पैंडमिक ना होता तो शायद ये अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी में कई दफ़े आपको कई क्वार्टर्स में आपको प्रॉफिट दिखा चुकी होती आरआईएल के टेक ओवर करने के बाद, राइट। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप जो है इसमें पॉजिटिव रहिए, आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको इसमें इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है, राइट। ओके, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आंख बंद करके बाइंग करना शुरू कर दीजिए और बाद में फंस जाइए तो फिर आप रोने लगेंगे, कहेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसे नहीं होता है दोस्तों, आप लोगों को पोजीशन लेनी है तो सही समय पे लीजिए, सही प्राइस पे लीजिए, किसी दूसरे के बोल देने से ना लीजिए। मेरा सिर्फ ये मतलब है कि आप इसके अंदर अगर लॉस में हैं तो पैनिक मत करिए, उसमें बने रहिए, कॉन्स्टेंटली बने रहिए, उसको बार बार ना देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए देखिए उसे, वो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा, राइट। क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ टेंड कर रही है, मूव कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ इंच कर रही है धीरे धीरे करके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।